तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को लेकर कहा कि जो घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं वो गलत है। रोहतक से हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल ने कृष्णमूर्ति हुड्डा से आगामी लोकसभा समेत अन्य मुद्दों पर खास बातचीत की। हरियाणा में जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं और दावे और वादे कर रही हैं कि अब की बार कांग्रेस सत्ता में आएगी, बीजेपी सत्ता में आएगी या दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी। सभी की सभी पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कौन जनता पर हैवी होता है और किसके लिए जनता जो है जीत करके उसको लोकसभा में जो भेज दिया है उम्मीदवार। इस वक्त मेरे साथ हैं राजनीति के दिग्गज कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर चुनाव जल्द आने वाले हैं और उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां दावे करती हैं। आप कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी ने आगे ग्रो किया था, सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, और जो जिस तरह से अब चल रहा है, क्या कहेंगे आने वाले समय में, क्या बीजेपी या कांग्रेस या अन्य? देखिए, कांग्रेस अगर इकट्ठा होके चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अच्छे बहुमत से जीत सकती है। लेकिन यहाँ होड़ लगी हुई नेताओं में चीफ मिनिस्टर बनने की। हालांकि राहुल जी ने और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने 6 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडरों की एक सभा में कहा है कि तुम एकजुट होकर चुनाव लड़ो, और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये घोषणाएं बंद कर दो। कोई कुछ घोषणा कर रहा, कोई कुछ घोषणा कर रहा, कोई कह रहा 6,000 रुपये मैं पेंशन दे दूंगा, कोई कह रहा 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। बिल्कुल, आपने भी जिस तरह से कहा कि जो घोषणाएं हैं वो पार्टी लेवल पे हो सकती हैं, पर्सनली अगर नहीं कर सकता। यही खड़गे साहब ने कहा कि हम जो फैसला करेंगे वही घोषणाएं आपने करनी है, अपनी व्यक्तिगत घोषणा कोई नहीं। अच्छा, हुड्डा साहब घोषणा कर रहे हैं तो वो क्या है? निश्चित तौर पर गलत है। पार्टी का लाइन होनी चाहिए ना, पार्टी में फैसला होना चाहिए किसी बात का। हुड्डा साहब अपनी घोषणा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि पार्टी में बैठक करके पूरी पार्टी को इकट्ठा करके पूछे भाई मैं घोषणा कर रहा हूँ, ये ठीक है या गलत है। हो सकता है कुछ और अच्छे सुझाव भी दे दें हम, इससे जो घोषणा करें इससे अच्छी और घोषणाएं हो सकती है। तो इसलिए ऐसे अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने की बजाय आप मिल के सारे फैसला करो कि हमने अगले चुनाव में लोगों को क्या राहत देनी है, तो पार्टी सत्ता में आ सकती है। नहीं तो पार्टी सत्ता में तीसरी बार भी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़ी अहम बात करें कि तीसरी बार भी नहीं आएगी। अब जिस तरह से गुटबाजी की बात करते हैं तो किरण चौधरी हैं, वो भिवानी में जिस तरह से अपना अलग कार्यक्रम करती हैं, भूपेंद्र हुड्डा जाते हैं तो उनका अलग कार्यक्रम होता है एक ही दिन में, और अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो वो अपना अलग करते हैं। यानी कि कांग्रेस की एक गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, ये सब कुछ खत्म करवा देना चाहिए और ये इनको ये कह देना चाहिए कि जो जलसा करेगा वो तीनों इकट्ठे मिलकर करेंगे, सभी को इकट्ठे मिलकर करेंगे, और सामूहिक नेतृत्व के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। और मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान जिसको बना देगा उसको सबको मंजूर होना चाहिए। हाईकमान ने पहले भी 2005 में भी मेजोरिटी भजन लाल की थी, लेकिन हाईकमान की चॉइस भूपेंद्र सिंह हुड्डा था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए। तो हाईकमान जब हर चीज़ में, कर्नाटक में क्या हुआ, चाहे मेजोरिटी किसी की हो, हाईकमान ये देखता है कि ऐसे आदमी को बनाओ जो लोगों का भला कर सके। ऐसे ही हिमाचल में हुआ, पार्टी प्रेसिडेंट कोई और था, विधायक दल का नेता कोई और था, उन सबको छोड़ के तीसरे आदमी को बना दिया, सुक्खू को। तो ये कांग्रेस का हमेशा रहता है ऐसा कि चुनाव के बाद विधायक एक लाइन का प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हम सोनिया गांधी पे छोड़ देते हैं, और सोनिया गांधी उसका फैसला कर देती है। यही 2005 में और ये 2024 में होना है। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो गुटबाजी कांग्रेस की कितनी हैवी है? गुटबाजी है, सबको पता है, लेकिन इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर आप सत्ता में आना चाहते हो, लोग तो आपको लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी गुटबाजी ये सत्ता में आने से आपको दूर रख रही है। भूपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं कि गुटबाजी बिल्कुल नहीं है कांग्रेस में। वो तो खैर कुछ भी कहें, सर्वविदित है, सबके सामने है, आप आराम से देख सकते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं। अच्छा, आप भी जो है अपने हल्के में, भूपेंद्र हुड्डा जी जो लगातार हल्के में दौरा कर रहे हैं, आप भी दौरा कर रहे हैं, कि आप चुनाव लड़ोगे? चुनाव मौका मिला तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। मैं
लगातार लोगों के संपर्क में हूँ और मैं लगातार लोगों के पास जा रहा हूँ। आज भी मैं हर रोज़ 3, 4, 5 गांव में जाता हूँ, लोगों से संपर्क करता हूँ, उनके दुख सुख में बैठता हूँ और मुझे लोगों से अच्छा प्यार और सहयोग और समर्थन मिल रहा है मुझे। तो अगर मौका मिला तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल ये थे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। इनसे हमने बात की कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उसको लेकर के अगर कांग्रेस को अगर जीत हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं एक मंच पर सभी को आना होगा, तभी जा करके जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। अन्यथा जिस तरह से गुटबाजी है, अगर वो हावी रही तो एक बार फिर से जो है बीजेपी को फिर से जो है जीत हरियाणा में मिल सकती है। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज, रोहतक।